कि सारी जो टैबलेट्स हैं सब कुछ है वो फीमेल्स के लिए होती है, मेल के लिए भी है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं। मेल पिल, ठीक है, मेल की कौन सी है, गॉसिपोल के नाम से आती है मेल पिल, ठीक है। कहाँ से ड्राइव्ड हुई है, कॉटन सीड ऑयल से ये ड्राइव्ड हुई है, ठीक है। कितनी डोज ले सकते हैं इसकी हम, 5 से 10 mg पर डे हमें ये डोज लेनी होती है मेल को, ठीक है। किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, तो ये मेल टैबलेट लेगा, ठीक है। अब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारी क्या थी, जो फीमेल्स ले रही थी, ठीक है। ये वाली कौन सी है, जो मेल ले रहा है। कितनी डोज लेगा, 5 से 10 mg पर डे, ठीक है। क्या नाम है उसका, गॉसिपोल, ठीक है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि मेल क्यों नहीं लेते हैं, रेयर केस में क्यों लेते हैं, ठीक है। बस हमने क्या पढ़ने के लिए पढ़ा है, लेकिन हमने कभी सुना नहीं है कि मेल कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई टैबलेट ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट क्या है, कन्वर्ट इनटू इरिवर्सिबल आफ्टर 6 मंथ्स। अगर यही दवा उसने रेगुलर 6 महीने तक खाई तो वो रिवर्सिबल से किस में चेंज हो जाएगा, इरिवर्सिबल में, मतलब वो इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी, वो दोबारा कंसीव करने लायक ही नहीं होगा, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं कर पाएगा। तो इस टैबलेट्स का इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होता है, इसीलिए थोड़ा कम वो होती है ये, ठीक है ना, कम यूज़ करते हैं लोग इसको। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या करती है वो टैबलेट, जैसे कि जो फीमेल्स हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स थे उनके लेवल्स में कुछ हो रहा था, जैसे कि एस्ट्रोजन का लेवल कम कर रहे थे तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, क्या कर देगा ये मेल पिल, डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना ही कम कर देगा, ठीक है। तो स्पर्म्स के काउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब स्पर्म्स काउंट हो जाएगा, स्पर्म्स के जो काउंट है वो कम हो जाएंगे तो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ओवम तक पहुंच नहीं पाएंगे तो कंसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट हमारी इमरजेंसी पिल, ठीक है। आपने सुना होगा, जानते होंगे सब लोग इसके बारे में, लेकिन सही से नहीं पता है सब लोगों को, ठीक है। तो क्या है हमारी इमरजेंसी पिल, इसी को हम पोस्ट कॉइटल पिल बोलते हैं। कॉइटल इंटरकोर्स करने के बाद हमें इस पिल की ज़रूरत पड़ती है, या मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है। ये इनके अलग अलग नाम हैं, या तो हम उसको इमरजेंसी पिल बोल लो, पोस्ट कॉइटल पिल बोल लो, या मॉर्निंग आफ्टर पिल बोल लो, ठीक है। ये कब कब हमें यूज़ करनी चाहिए, या फिर क्या क्राइटेरिया होता है यूज़ करने का, या तो जो आफ्टर रप्चर ऑफ कॉन्डम, अगर हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल बैरियर मेथड हमने यूज़ किया जिसमें मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम आता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर कॉन्डम रप्चर हो जाता है, अगर हम फोर्सफुल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे कॉन्डम क्या हो जाता है, रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो उस टाइम पे दूसरा इंसिडेंटल इंटरकोर्स हुआ हो, उस टाइम पे हम ये पिल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, अनवांटेड 72, आई पिल और प्रिवेंटल, ठीक है। देखिए आप, अनवांटेड 72 ये है, ठीक है, आई पिल ये है। तो ये बहुत फेमस नाम है, सब जानते हैं, लेकिन अब इन्हें खाना कैसे है। वैसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर की एडवाइस से ही खाना चाहिए, लेकिन हमें हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट डोज जो है हमारी वो हमें कब लेनी चाहिए, विद इन 72 आवर्स, ठीक है। 72 आवर्स के अंदर ही हमें वो टैबलेट ले लेनी चाहिए, जब हमें पता है कि हाँ अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि हमने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की है, कोई अदर मेथड यूज़ नहीं किया है, इंटरकोर्स हुआ है, तो विद इन 72 आवर्स के अंदर हमें वो डोज ले लेनी चाहिए, अगर हमें प्रेगनेंसी से बचना है तो, ठीक है। अब सब लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डोज लेके ख़त्म, नहीं, ठीक है, हमें इसकी सेकेंड डोज भी लेनी होती है, नहीं तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो सेकेंड डोज हमें कब लेनी है, विद इन 12 आवर्स आफ्टर फर्स्ट डोज। जब हमने फर्स्ट डोज लिए उसके 12 घंटे बाद ही हमें कौन सी लेनी है, सेकेंड डोज लेनी है, ठीक है। अब इसमें जो सॉल्ट है वो कौन सा आता है, LNG, लेवोनॉर्जेस्ट्रिल, ठीक है। ये सॉल्ट इसके अंदर आता है इमरजेंसी पिल के अंदर या मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है। कितना, 0.75 mg, इतनी डोज इसके अंदर आती है, ये सॉल्ट है, ये डोज है इसकी, ठीक है। कब कब हमें यूज़ करना चाहिए, क्या एग्जाम्पल है, सारी चीज़ हमने स्टडी कर लिया है अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।